नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विजया। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। कड़कनाथ मुर्गा पालन प्रकरण 2 साल बाद धराया 1,65,00,000 का ठगी का सूत्रधार, आर्थिक शाखा की कार्रवाई। नागपुर कड़कनाथ मुर्गे का पालन करने पर बड़े पैमाने पर मुनाफा होने का झांसा देकर 1,65,00,000 रुपए की ठगी में वांछित सांगली के सुधीर शंकर मोहिते को 2 साल बाद आर्थिक शाखा ने गिरफ्तार किया है। सुधीर ने अपने साथी संदीप सुभाष मोहिते अरबुने की मदद से राज्य के कई शहरों में करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। दोनों ने 2018 में बजाज नगर थाने के तहत महारथ एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा रयत एग्रो इंडिया लिमिटेड कंपनी स्थापित की। उस वक्त कड़कनाथ मुर्गे के पालन को लेकर किसानों में काफी आकर्षण था। आरोपियों ने लोगों को मुर्गा पालन, उसके प्रजनन तथा उपचार में मदद करने के अलावा अंडे तथा चूजे खरीदने का भी झांसा दिया। उन्होंने एक मर्तबा निवेश करने के बाद लंबे वक्त तक बड़ा मुनाफा हासिल करने का झांसा दिया। आरंभ में मुनाफा मिलने से लोग झांसे में आ गए, जिससे आरोपियों का कारोबार चल निकला। कुछ समय बाद आरोपी निवेशकों से टालमटोल करने लगे। इसी दौरान निवेशकों को दूसरे जिलों में भी आरोपियों द्वारा लोगों से कन्नी काटने का पता चला। निवेशकों में दबाव बनाने पर आरोपी कार्यालय बंद करके फरार हो गए। उन्होंने आर्थिक शाखा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 110 निवेशकों के बयान दर्ज किए। उनसे 1,65,00,000 की ठगी की गई थी। पुलिस ने धोखाधड़ी तथा MPDI के तहत केस दर्ज किया। 2 साल से पुलिस आरोपियों को खोज रही थी। इस बीच सुधीर मोहिते को सांगली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सांगली पुलिस की हिरासत खत्म होने के बाद उसे गिरफ्तार कर नागपुर लाया गया। उसे 28 नवंबर तक हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पीड़ित निवेशकों को आर्थिक शाखा में शिकायत दर्ज करने की अपील की है। बहन को गाली देने वाले की हत्या, दिन दहाड़े। गड्डी गोदाम चौक पर वारदात। नागपुर बहन को लेकर गालियां दिए जाने से अपराधी ने दिन दहाड़े साथी की हत्या कर दी। गड्डी गोदाम चौक पर हुई इस वारदात में परिसर में खलबली मच गई है। पुलिस के अपराधी सत्येंद्र उर्फ लंबू बकरी पूरन यादव 23 वर्ष झिंगापाई टाकली को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक प्रणय राजेश पात्रे 23 वर्ष बाराखुली इंदौरा है। सत्येंद्र के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित कई मामले दर्ज है। मृतक प्रणय की छुटपुट अपराध में लिप्त है। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। उन्हें शराब की लत थी। गड्डी गोदाम चौक पर अवैध कबाड़ी की दुकानें हैं। उसके पास ही एक शराब की दुकान तथा आमलेट का ठेला है, जिससे अक्सर अपराधी अथवा आवारागर्दों की भीड़ लगी रहती है। सत्येंद्र की बहन अमरावती पुलिस में सिपाही है। यह बात प्रणय को भी पता है। सत्येंद्र के अनुसार सुबह 11 बजे पोस्ट ऑफिस के सामने प्रणय उसे बहन को लेकर आपत्तिजनक बातें बोलकर गालियां देने लगा। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। सत्येंद्र ने प्रणय की कॉलर पकड़ ली। उस कॉलर पकड़कर उसे विवाद करने लगा। देखते ही देखते सत्येंद्र ने चाकू से प्रणय के गले और पेट पर वार कर दिया। प्रणय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोवा के पोस्ट ऑफिस से सामने हत्या के बाद प्रणय को सड़क पर घसीट कर ले जाता आरोपी सत्येंद्र दिख रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीवित होने के संदेह में सत्येंद्र ने प्रणय के पैर पकड़ लिए। सत्येंद्र उसे खींचते हुए कुछ देर ले गया। वहां चाकू से पेट और सीने पर वार किए। इसके बाद पेट पर खड़े होकर कूदने लगा। उसकी मौत होने की पुष्टि होने के बाद आरोपी फरार हो गया। सुबह का वक्त होने से घटनास्थल पर अधिक चहल पहल नहीं थी। घटना का पता चलते ही कबाड़ी की सारी दुकानें बंद हो गई। कोई बचाने के लिए नहीं आया। घटना के वक्त इलाके में कई लोग मौजूद थे। उन्होंने पूरा वाकया देखा, पर बचाने के लिए कोई भी सामने आया नहीं। वे कह रहे थे कि अपराधी चोरी करके कबाड़ी के सामने सामान बेचकर शराब की दुकान से शराब पीकर विवाद करते हैं। डॉक्टर से 61,000 की ठगी। नागपुर 10 लाख रुपए का कर्ज दिलाने का झांसा देकर डॉक्टर से 61,000 की ठगी की गई। छत्रपति नगर निवासी डॉक्टर पंकज गवली को कर्ज की जरूरत थी।
वे इंटरनेट पर कर्ज की जानकारी हासिल कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया। उसने 10 लाख रुपए का कर्ज दिलाने का झांसा भी दिया। उसने डॉक्टर गवली से दस्तावेज भेजने को कहा। इसके बाद अलग अलग झांसे देकर 61,000 रुपए लेकर कर्ज देने में टालमटोल करने लगा। डॉक्टर गवली ने प्रतापनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धोखाधड़ी तथा IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं